आज हम जो है जेनिक स्किल्स का दूसरा अध्याय है, चैप्टर मैनेजिंग सेल्फ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का उद्देश्य है कि अगर हम किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में एज ए एम्प्लॉय जाते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ के सिस्टम को सुधारने की बजाय, या ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पर सिस्टम को अगर हम आसानी से अडेप्ट कर पाएँ तो उसके लिए हमें ज़रूरी है अपने आप को पहले मैनेज करना। अगर हम खुद को मैनेज कर पाएंगे तो ही हम जो है दूसरी जगह पर अपने आप को वातावरण, एनवायरनमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ढाल पाएंगे। किसी को चेंज करने से पहले अक्सर कहा जाता है खुद को बदलो। तो यहाँ पर बदलने का मतलब है कि अपने आप को मैनेज करना, अपने बारे में जानना, अपनी त्रुटियों को, कमियों को दूर करने की कोशिश करनी, जो आप में अच्छाइयाँ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको और बढ़ाना। अगर हम अपने आप को मैनेज कर पाएंगे तो हम एज ए व्यक्ति जो है, जो पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हम बहुत ही अच्छी तरह अपना जो है ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस में, करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमें अपने आप को मैनेज करना है पहले, और उसके लिए कौन कौन से लेवल हैं, कैसे थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट शुरू हुई। तो इन सभी बातों पर हम आने वाले जो हैं कुछ देर में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं, कि मैनेजिंग सेल्फ से आपका क्या मतलब है और इसको पाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हम अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को संभाल पाएँ, सिचुएशन से, किसी भी बुरे समय से उभर पाएँ और अच्छे समय में सभी के सहयोग से आगे बढ़ें। तो इस उद्देश्य से ये है टॉपिक जो है हम करने जा रहे हैं। तो मैनेजिंग सेल्फ का एक और भी मतलब है नोइंग सेल्फ। नोइंग का मतलब है जानना, ठीक है। तो किस लिए जाना है? डेवलपमेंट के लिए। तो ये तो ज़रूरी है ना कि हमने अपने आप को क्यों जानना है भाई। जानने का उद्देश्य है कि हमें डेवलपमेंट करनी है, विकास करना है। तो डेवलपमेंट जो है ज़रूरी है लाइफ में, ताकि हम लगातार लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, द सिंपल मीनिंग फॉर नोइंग सेल्फ इज़ टू नो अबाउट ओन्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो सेल्फ, इसका सिंपल मतलब ये है कि अपने आप को अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से अच्छी तरह जाने। होता क्या है कि इंसान ज़्यादातर अपने आप को एक्सटर्नली जानता है, बाहर से कैसा है, किससे कैसे मिलता है, किससे कैसे बिहेव करता है, किसके साथ कैसे रहता है। लेकिन इंटरनली, अंदर से उसकी सोच कैसी है, अंदर से उसका जो है विचार कैसे हैं, ये अक्सर इंसान को खुद भी कई बार नहीं पता होता। उसके जो बहुत ही नज़दीक होगा कोई, उसको पता होगा उसके बारे में। तो अगर आपके कोई चाहने वाला है, आपका कोई फैमिली में फ्रेंड है, रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है, अगर वो आपको अच्छी तरह जानता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बढ़िया है आपको इंटरनली खुद के बारे में खुद पता हो, क्योंकि सुधार तो हमने खुद ही करना है। तो इसलिए हमें अपने आप को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से जानना है। तो इसलिए जो है सेल्फ डेवलपमेंट की आज बात करने जा रहे हैं। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है खुद की डेवलपमेंट इज़ टेकिंग, सेल्फ डेवलपमेंट इज़ टेकिंग स्टेप टू बेटर यूर सेल्फ। तो हमें अपना विकास क्यों करना है? ताकि हम बेटर, आगे से बेहतर, पहले गुड थे अब बेटर पे चले गए हैं, बेस्ट पे भी जाना है, लेकिन गुड से बेटर पे तो आए पहले। हमें अपने आप के बारे में सेल्फ डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को बेहतर जान सकें और अपने बारे में बेहतर सोच सकें। और इसके माध्यम क्या बताया गया है? सच एज़ बाय लर्निंग न्यू स्किल्स और ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। तो हमें अपना जो डेवलपमेंट है वो बेटर, अच्छी तरीके से कैसे कर पाएंगे? तो उसके यहाँ पर दो मेन जो है कारण बताए गए हैं। सबसे पहला है कि हमें कुछ बुराइयां होती हैं, ठीक है। तब ये तो बहुत मुश्किल है कि सभी बुराइयों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि कुछ आते जो हैं, कुछ सोच इंसान की पक जाती है, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। पर उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम से कम किया जाता,
जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो पहले गुस्से में क्या करता था, कोई चीज़ उठा के मार देता था, तोड़ देता था। अब एकदम तो उसका गुस्सा शांत होने से रहा, तो उसे पता है कि मैं गुस्से में नुकसान करता हूँ, किसी को बहुत तोड़ देता हूँ, किसी को मार देता हूँ, तो उसे धीरे धीरे उसे कंट्रोल करना है। भी सबसे पहले उसे ये सोचना है कि अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं किसी चीज़ को नहीं तोड़ूंगा, ना किसी को मारूंगा। सबसे पहले मैं अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ केंद्रित करूंगा। ठीक है, अगर ऐसे कहो कि एकदम गुस्सा बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अपनी जो बुरी आदतें हैं उन्हें हमें ओवरकम, उन पर हमें नियंत्रण करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी जो बुरी आदतों को कम से कम कर सकें, ताकि हम दूसरों को हानि या क्षति ना पहुंचा पाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि बुरी आदतें अगर हमारे में धीरे धीरे कम होंगी, तो हमारी जो पर्सनैलिटी में निखार आएगा। और दूसरा तरीका जो बताया गया है वो है लर्निंग न्यू स्किल्स। हमें कुछ ना कुछ नई स्किल, नई लैंग्वेज, कुछ नई कला हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा समाज में जो है वो इज़्ज़त बढ़ती है, हमें हमारे में आत्मविश्वास आता है, और जो हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है वो स्ट्रीमलाइन एक तरफ केंद्रित हो जाता है कि जैसे मैंने कुछ करना है। जैसे कोई इंसान है अपनी 9 से 5 ड्यूटी दे के आ रहा है, घर 6 बजे थक के आ रहा है, तो वो काम की जो सारी भड़ास है दिन भर की, वो अगर घर वालों पर निकाले या ठीक है सोसाइटी पर निकाले, तो उससे तो उसकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, दूसरों की भी। अगर वो आके शाम को मान लीजिए किसी मंदिर गुरुद्वारे में चले जाता है, कहीं सैर करने चला जाता है, फैमिली को घुमाने ले जाता है, या उसने सोच लिया है कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, नया कुछ सोसाइटी में कुछ कर, लोगों को, जैसे किसी को गरीब बच्चों को पढ़ाना है, या किसी की किसी भिखारी या किसी को ज़रूरतमंद को मैंने रोटी कपड़ा देना है, उसका ध्यान उधर हो जाता है, तो वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा है। कुछ लोग काम से आकर अपना शौक़ पूरा करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। हर एक इंसान में कोई ना कोई शौक़ है, किसी को म्यूज़िक का है, किसी को खेल कूद का है, तो ठीक है, तो नई चीज़ सीख रहा है कोई, तो उससे क्या होता है, ध्यान जो है दूसरी तरफ केंद्रित होता है और हमारी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आता है। तो यहाँ तीसरी बात कही गई है, सेल्फ डेवलपमेंट इज़ अचीव्ड व्हेन ए पर्सन डेवलप्स हिज और हर टैलेंट्स, एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। भगवान ने सभी को भेजा है किसी ना किसी अच्छाई के साथ। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है, हर इंसान में कुछ ना कुछ करने की एबिलिटी है। हमें देखना क्या है, उसे पहचानना है, उसे सीखना है, उस सीख में और सुधार लाना है। तो ये हमारा काम है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ खासियत ना हो, अच्छाई ना हो, एबिलिटी ना हो, टैलेंट ना हो, है, उसे ढूंढना है बस। तो ये तीन जो है, दो बातें बताई गई हैं यहाँ। सबसे पहली तो बताई गई है कि हमें अपने बारे में इंटरनली अंदर से क्या है, और एक्सटर्नली बाहर हम सोसाइटी के लिए कैसे हैं, इन दोनों को समझना है। समझेंगे तभी किसी भी समस्या का समाधान होगा। अगर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं तो समाधान कैसे होगा। तो इंटरनली और एक्सटर्नली समझना है। दूसरी बात है, सेल्फ डेवलपमेंट इज़ टेकिंग स्टेप टू बेटर योर सेल्फ। जो सेल्फ डेवलपमेंट का जो मेन पर्पस है कि हमें अपने आप को बेहतर करना है, और बेहतर करने के लिए दो माध्यम हैं जहाँ पर बताए हैं। एक तो है नई स्किल सीखनी है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, और दूसरा है अपनी बुराइयों को ओवरकम, दूर करने की कोशिश करनी है, कि हम अपनी बुराइयों को दूर करें। तो उससे एक दूसरे के में समझने की और एक दूसरे के सहयोग देने की जो है काबिलियत आ जाती है। और दूसरा कारण है कि सेल्फ डेवलपमेंट इसलिए भी ज़रूरी है, और इस एक तरीके से कह सकते हैं कि इसे अचीव भी किया जा सकता है जब इंसान अपना टैलेंट, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी को समझता है कि हाँ, मेरे में क्या खासियत है, मैं इसको ही उभारूँ। किसी खेल में ज़्यादा रुचि है, उसको पता है कि मेरी ये गेम अच्छी है, तो वो गेम में और सुधार लाने की कोशिश करे। किसी को पता है कि मुझे ये
म्यूज़िक में हारमोनियम अच्छा लगता है या कोई और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है, मैं इसमें अभी और सुधार लाऊं, तो एक तो सुधार लाने से क्या होगा, वो उस कला में निपुण हो जाएगा, सक्षम अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात है कि उसका ध्यान जो है वो अच्छाई की तरफ जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट इज़ ए वेरी मच असेंशियल बिकॉज इट लीड्स टुवर्ड्स बेटर मैनेजमेंट एंड सक्सेस इन लाइफ। तो सेल्फ डेवलपमेंट जो है इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को समाज में और पर्सनल लाइफ में बेटर तरीके से मैनेज कर सकें। और अगर हम अपने आप को मैनेज कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सक्सेसफुल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इस तरफ ध्यान दें अपना। उसके बाद बता रही सेल्फ डेवलपमेंट डिफाइंस द इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ टू वर्क और फोकस ऑन हिज हर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सेल्फ डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, इसे कहते हैं सेल्फ डिफाइंस द इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़। इंडिविजुअल का मतलब हर इंसान की अलग अलग कैपेबिलिटी है। टू वर्क और फोकस ऑन इज़ हर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हर इंसान का जो इंटरेस्ट का शौक़ है या उसे किसी चीज़ में रुचि है, उसका हर एक अलग एरिया है। किसी को गेम्स में पसंद है, किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, किसी को रीडिंग में इंटरेस्ट है, किसी को हेल्थ के में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जिसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें उसे रुचि है, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें भी हाँ, मुझे इस गेम में अच्छा लगता है तो इस गेम में मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, तो उसका ध्यान उस तरफ केंद्रित होगा। इसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि ये बस आज सीख लिया तो ख़त्म है, नहीं। हमें अपना जो डेवलपमेंट है ये सारी ज़िंदगी ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब तक ज़िंदगी है ये लॉन्ग प्रोसेस चलता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ सीखना है और उस जो हमारी बुराइयां हैं उन्हें हमें दूर करने की कोशिश करनी है, कम करने की कोशिश करनी है। जो हमारी अच्छाइयां हैं उन्हें हमें और स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसका सबसे बड़ा सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि पीपल कैन असेस देयर स्किल्स एंड क्वालिटीज़ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। अगर हम अपने आप के बारे में जानेंगे, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो हमने अपने आप ही अपनी स्किल्स और क्वालिटीज़ का जो है खुद पता चल जाएगा। जैसे आपने एक हैरानी वाली बात होगी, आपने कभी ने अपने मैट्रिक में या कभी पढ़ाई करते समय ये देखा होगा, अगर आप मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन मुश्किल है, पर ये नहीं है आपको आता नहीं है, आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले भी, पर वो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको उस समय नहीं आ रहा है, पर आपको आप में क्षमता है, आपके उसके बारे में सोच रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने फोकस तो किया ना, आपने काम की तरफ फोकस किया, तो इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? क्वेश्चन तो अभी सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन उस समय सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन कब सॉल्व होगा? जब आप सो जाएंगे। सोते समय आपको जो है ड्रीम में, सपने में, नींद में वो सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा अक्सर होता है। तो रिज़ल्ट कहाँ मिला? ड्रीम्स में, नींद में। और फोकस कब किया? दिन में। तो अगर आप किसी चीज़ की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो आपकी स्किल्स और बारे में आपको खुद पता चल ही जाएगा। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा है। सेल्फ डेवलपमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सेल्फ डेवलपमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की तरफ हमें ध्यान देना है, ये अब हम करने जा रहे हैं। तो वन बाय वन सबसे पहले है इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस। हमें अपने बारे में कितनी अवेयरनेस है, कितने जागरूक हैं हम अपने बारे में, इसको हमें थोड़ा और इम्प्रूव करना है। इम्प्रूवमेंट ही करनी है हर काम में। ये नहीं है कि शुरू से करना कुछ, जो पहले है उसे थोड़ा और बेहतर करना है। इम्प्रूविंग सेल्फ नॉलेज, अपने बारे में जो नॉलेज है उसे इम्प्रूव करना है। तीसरा है जो हमें स्किल्स है, नई स्किल्स है, सीख रहे हैं, जो सीख ली है उनमें भी और सुधार लाना है। तो इम्प्रूविंग ING डल इसके साथ पढ़ रहा है, इसका मतलब है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है।
बिकमिंग ए सेल्फ लीडर, हमें अपना लीडर खुद बनना है। किसी भी काम को हम दूसरों पर नहीं निर्भर कर सकते। हमें खुद के लिए एग्जांपल खुद सेट करनी है कि हाँ, मैंने ही ये काम करना है। बिल्डिंग आइडेंटिटी, हमें अपनी पहचान बनानी है। किस लिए? अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तभी हमारे में जो है आत्मविश्वास की को भरपूर hunगारा मिलेगा। डेवलपिंग स्ट्रेंथ, हम में हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उसकी कुछ पॉजिटिविटी होती है, उसे स्ट्रेंथ बोलते हैं। जो हमारे में अच्छाइयाँ हैं उन्हें हमें देखना नहीं है, उन्हें और बढ़ाना है। उसे और कैसे सुधारा जा सकता है, उसे और कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये काम करना है। इम्प्रूविंग वेल्थ, वेल्थ से भाव है कि हमें अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, उसमें सुधार लाना है। जैसे वो ये चीज़ें हमारे में, जैसे रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें मिलेंगी, इन पर हम जो है आपूर्ति करेंगे इन चीज़ों की, तो ही हमारा ध्यान जो है हमारी सेल्फ डेवलपमेंट में जाएगा। ज़्यादातर देखा जाता है कि इंसान अपनी सारी लाइफ जो है बेसिक नीड्स के इर्द गिर्द ही बिता देता है, रोटी कपड़ा मकान में ही सुधार लाना चाहता है, तो वो अपनी तरफ तो देखता ही नहीं है। पहले इन चीज़ों को पूर्ति कर लो, थोड़ी मेहनत करके, उसके बाद अपने आप में भी सुधार लाना है। यही सिर्फ चीज़ नहीं है। इसके बारे में हम इम्प्रूविंग वेल्थ के बारे में हम अगले जो टॉपिक होगा उसके उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। जिसने मैस्लो लॉ जो है, मैस्लो ने एक मैनेजमेंट गुरु है, उसने एक हायरार्की बनाई थी कि थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, तो उसमें भी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद है सिर्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बौद्धिक तौर पर हमें अपना विकास करना है। अलग अलग सिचुएशंस में अपने माइंड को कैसे कूल रखना है, शांत रखना है, ठंडा रखना है, गड़बड़ा नहीं जाना है। तो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन बड़े पीसफुली निकल सकता है, शांतमय तरीके से निकल सकता है, ये सभी समझना है। आइडेंटिफाइंग और इम्प्रूविंग पोटेंशियल, हमें सबसे पहले पहचानना है हमारे में क्या काम करने की क्षमता है। पहले हम अपनी क्षमता पहचानेंगे, फिर उसे इम्प्रूव करेंगे। इन्हांसिंग लाइफस्टाइल, जिस लाइफस्टाइल के साथ हम रह रहे हैं उसमें सुधार लगातार लाना है। उससे क्या होता है कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, तो हम अगले लेवल पर जाते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, ये काम करते करते अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। अगर सेहत है आपकी, स्वस्थ है, तभी आपका दिमाग स्वस्थ होगा और तभी आप काम कर पाओगे। तो हेल्थ की तरफ पूरा ध्यान रखना है, अपना खाना पीना, व्यायाम, ये सभी चीज़ों की तरफ हमें ध्यान रखना है। फुलफिलिंग एस्पिरेशंस, हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जो जो हमें किसी चीज़ की इच्छा है उसे पूरी करने के लिए मेहनत करनी है। डिफाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स, हमें किसी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ के गोल तो हमें पता है, उसके लिए हम 8-10 घंटे काम भी करते हैं। इसके अलावा हमें सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अपना भी प्लान करना है, अपने बारे में भी। हाँ, ये मेरा ये एम है लाइफ में, जो प्रोफेशनल के अलावा, काम के अलावा, तो उसे मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। वो परिवार की तरफ भी हो सकता है, वो अपनी निजी तौर पर भी हो सकता है। और लास्ट है हमारा इम्प्रूविंग सोशल एबिलिटीज़, जो हमारी समाज में, सामाजिक तौर पर हमारे में जो जिम्मेवारियां हैं, समाज के साथ कैसे रहना है, सुख दुख कैसे लोगों के साथ शेयर करना है, उन पर भी हमें पूरा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हम समाज को भूल जाते हैं और सामाजिक प्राणी है मनुष्य, ये अक्सर कहा जाता है। तो उस तरफ भी जो है हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। तो अगर बात की जाए, यहाँ पर टोटल 14 पॉइंट्स बताए गए, 14 पॉइंट बताए गए हैं, जिनमें यही बताया गया है कि हमें अपने आप को पहचानना है, अपनी क्वालिटीज़ में सुधार लाना है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखना है, अपना ध्यान अच्छी तरफ केंद्रित करना है, अपनी अच्छाइयों को और स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी बुराइयों को मिनिमाइज़ करना है, निजी तौर पर अपना डेवलपमेंट अपनी करनी है, समाज में रहना है, समाज के साथ चलना है, अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी वेल्थ की तरफ, सभी की तरफ जो है जो है ध्यान रखकर एक अच्छा जीवन जो है वो हमें बिताना है। तो इस उद्देश्य से हमने जो आज बेसिक्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट किया है कि इसकी क्या ज़रूरत है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कि हमें थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन
कि सबसे पहले इंसान की कौन सी चीज़ पूरी होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या क्या जाएगा। तो ऐसे वन बाय वन स्टेप करके हम ये टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए यही था टॉपिक।